आइए अपनी एनालिसिस की जो बुक है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उस पर आते हैं। पिछली कुछ क्लासेस में आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के मीनिंग को समझा, उसको देखा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आता है। आज हम सीखेंगे कि उसको बनाया कैसे जाता है। जो सबसे पहले मैंने आपको सिखाना है बच्चों, वो है स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। सबसे पहली बात, जैसे बाकी बिजनेस में आज तक आपने पी एंड एल अकाउंट बनाया है ना, यहाँ पे अकाउंट नहीं बनेगा, यहाँ बनेगी स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का मतलब इसकी डेबिट एंड क्रेडिट साइड नहीं होगी बच्चों, ऐसे बनता है, आपके सामने है, आप देख सकते हो। उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमेशा 2 सालों की बनती है। इस कॉलम में आपको इस साल का डाटा लिखना है करंट का, इस कॉलम में आपको पिछले साल का डाटा लिखना है। यहाँ पे नोट की डिटेल्स होती हैं, इसका मतलब जिस आइटम्स को लेके बच्चों पहले क्या होता था ना कि कुछ भी आपने बनाना था पीएल अकाउंट, जितनी कैलकुलेशंस होती थी ऐड लेस आप उसी में देख लेते थे, सब उसी में लिखते थे। बट यहाँ कंपनी में ऐसा नहीं होता। यहाँ जो अमाउंट आएंगे ना वो एग्जैक्ट अमाउंट आएंगे। वो अमाउंट आपने कैलकुलेट कैसे किए उसको आपने नीचे दिखाना है नोट्स टू अकाउंट्स में, वो भी हम सीखेंगे बनाना। ठीक है, तो अब किस किस आइटम को लेके आपने नोट्स टू अकाउंट्स बनाए हैं, किसको लेके नहीं बनाए। जिसको बनाए हैं उसका सीक्वेंस यहाँ पे आएगा। जैसे मान लो यहाँ पे कॉस्ट है, यहाँ पे जितना माल आपने कंज्यूम किया है, इसका नोट जो है वो 5th पे आया है, तो यहाँ पे आप दिखाओगे 5। ठीक है, ऐसे तो नहीं कि ना एक नोट बनेगा, कई बनेंगे। उसके बाद सबसे पहले क्या है, रेवेन्यू। किस चीज़ से, आपके मेन काम से बच्चों, इसका मतलब होता है सेल्स। ठीक है, जो आपकी सेल्स होती है उसी को ही कंपनी में लिखा जाता है। अब सेल्स के अलावा भी तो आप कुछ इनकम कमा सकते हो, आपको डिस्काउंट मिल गया, फिक्स्ड एसेट्स को बेच के आपको कुछ बेनिफिट्स हुए, उसको आप दिखाओगे पॉइंट 2 में। ठीक है ना, ये सेल्स है, सेल्स के अलावा कोई इनकम है तो उसको आप सेकंड में दिखाओगे। थर्ड स्टेप में इन दोनों का टोटल आपको यहाँ पे दिखाना होता है। अब सेल्स कितनी है वो तो आपको हमेशा बताएगा, ये इनकम भी बताएगा, इन दोनों का टोटल रेवेन्यू आपको यहाँ पे दिखाना है। नेक्स्ट स्टेप में आपको दिखाने हैं एक्सपेंसेस। बच्चों कंपनी में जितने भी एक्सपेंस होते हैं ना, उसको 7 हेड्स में क्लासीफाई किया गया है। वो 7 हेड्स आपके सामने यहाँ पे हैं, देखो। ठीक है, यहाँ पे जितना सामान आपने कंज्यूम किया है, यहाँ स्टॉक की बात है, अच्छा जितना चेंज आया है सामान में, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट। ठीक है, ये टोटल 7 हो गए आपके सामने। अब इसमें से ना कुछ बेसिक बातें आपको पहले बता दूं, कुछ की कैलकुलेशंस आएगी वो आपको यहाँ सिखा देता हूँ। इसको समझो, ये बहुत आसान है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस मतलब आप अपने एम्प्लॉयज़ को जो देते हो, एम्प्लॉयज़ को आप क्या क्या दे सकते हो, उनकी जो मंथली पे होती है, इसके अलावा वेजिस हो सकते हैं, बोनस हो सकता है। ठीक है, जो भी आप अपने एम्प्लॉयज़ को दोगे उसको आपने डालना है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में। फाइनेंस कॉस्ट मतलब जो आपने लोन लिया है, आपने जहाँ से पैसा लिया है उसकी जो कॉस्ट होगी। आपको पता है लोन के बदले में क्या दिया जाता है, ये आपको पता ही है। आपकी फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू जो कम आती है उसको यहाँ दिखाओगे, टेंजिबल की वैल्यू कम आएगी तो यहाँ पे, इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू कम आएगी तो यहाँ। इसके अलावा छोटे मोटे जितने एक्सपेंस हैं, 7वां हेड तो अपने सामने हमेशा होता ही होता है लास्ट, छोटे मोटों के लिए, है ना। इन 7 एक्सपेंसेस का टोटल यहाँ पे आएगा। इसके बाद आपको टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस को घटाना है। ठीक है, थर्ड स्टेप में टोटल रेवेन्यू आया था, चौथे में टोटल एक्सपेंसेस आए हैं, तो थर्ड में से आप इसको एक्सपेंसेस को घटाओ, आपके पास आएगा बच्चों पीबीटी। पीबीटी मतलब टैक्स देने से पहले आपने जो कमाया है, इसका मतलब अभी टैक्स देना बाकी है ना। ये कौन सा टैक्स होता है बच्चों, ये ना इनकम टैक्स होता है जो कंपनीज पे भी लगता है। इनकम टैक्स हमें भी देना पड़ता है, हम इंसानों को, इनकम टैक्स कंपनी पे भी लगता है बच्चों। तो जितना पीबीटी आएगा ना, पीबीटी पे कैलकुलेट होगा टैक्स। जैसे मान लो हमने कहा कि जो कंपनी पे टैक्स है वो 40 लगेगा, तो जितना पीबीटी आएगा ना उसका 40 आपको इनकम टैक्स कैलकुलेट होगा यहाँ पे। ये लेस होने के बाद आपके पास आएगा पैट, मतलब टैक्स देने के बाद के जो प्रॉफिट्स बचेंगे वो। तो कुल मिला के ये 7 स्टेप्स आपके टोटल यहाँ पे बने।
जिसको आपने बहुत अच्छे से देखना है। बच्चों कंपनी में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना, उसको आप आगे पीछे नहीं लिखोगे। जो सीक्वेंस आपको लॉ में दिया गया है, ये जो पीएल का है आपके सामने, ये आपकी शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग है कंपनी सेट की, तो इसको आपको सेम सीक्वेंस में लिखना है। अब बाकी तो आसान है, मोस्टली सब कुछ गिवन होता है। मुझे आपको सिखानी है बच्चों ये 3 आइटम्स। ये कैसे एग्जाम्पल के साथ सीखते हैं, इसके सम दिए होते हैं, देखिए ध्यान से। सबसे पहले कंजम्पशन की बात यहाँ पे आती है, कॉस्ट ऑफ कंज्यूम्ड। ठीक है, जितना माल आपने कंज्यूम किया है। बच्चों आपको याद होगा, आप सब ने एनपीओ किया है, एनपीओ में भी एक कंज्यूमेबल गुड्स का पॉइंट आया था, सेम टू सेम वही चीज़ है। मींस जितना सामान आपके पास पड़ा है ओपनिंग स्टॉक होगा। यहाँ पे बात आती है कच्चे माल की, सबसे मेन चीज़। अब बच्चों कंज्यूम होना, आपके पास कंज्यूम क्या होगा, 2 बातें होती हैं बच्चों। देखो क्या, एक मैं ये पेन लेके आया, बने बनाए लेके आया कंपनी से, एज इट इज़ मैंने इनको उठा के बेच दिया, दैट इज़ कॉल्ड स्टॉक। ठीक है ना, जब मैं बना बनाया लेके आया वो क्या हुआ, स्टॉक। जब मैं कच्चा माल ले आऊँ, कच्चे माल का मतलब कोई भी वो चीज़ ले आया जिसको बेचने से पहले उसमें कुछ मॉडिफिकेशन की नीड है, कुछ उसको बदलना है, तो वहाँ पे स्टॉक यूज़ नहीं होगा, वहाँ इसकी बात आएगी कंजम्पशन की। ठीक है, तो ये कच्चा माल आप लेके आए, इसको कैसे निकालोगे कि कितना कंज्यूम किया है, ओपनिंग स्टॉक ऐड हो जाएगा जितना आपने इस साल नया बाई किया होगा। ठीक है, नेट, इसमें से लेस हो जाएगा बच्चों क्लोजिंग स्टॉक। जितना भी आपके पास यहाँ पे कंजम्पशन आएगी ना, उसको आपने यहाँ दिखाना है पीएल के पहले पॉइंट में, एक्सपेंसेस में। यहाँ दिखाया था ना हमने एक्सपेंसेस में कंज्यूम्ड, वो कंज्यूम्ड बच्चों ऐसे निकालना है। इसके बाद जो सेकंड चीज़ यहाँ पे है, स्टॉक कितना लिया है आपने। स्टॉक का अभी अभी मैंने आपको मीनिंग बताया। यहाँ पे आप उन आइटम्स को लिखोगे जिसको आपने लेते ही एज इट इज़ बेच देना है, बिना कुछ उससे छेड़खानी किए। ठीक है ना, अब ये तो आपको गिवन ही होगी, इसमें आपकी दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद कहता है जो चेंजेस हुए हैं स्टॉक में। अब यहाँ पे ना 3 बातें बच्चों आएंगी, मतलब यहाँ पे जो आपने चेंजेस लेने हैं ना, वो हमेशा 3 चीज़ों के चेंजेस आपको लेने हैं। किस किस के, अब देखो ध्यान से। एक होता है कच्चा माल, ये आपको पता है ना, बिल्कुल ही कच्चा, अभी तक कुछ भी उस पर काम नहीं किया गया। एक होता है सेमी फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, जो आधा पका माल होता है, WIP भी आप इसको बोलते हो ना। अच्छा, एक होता है बिल्कुल ही बना हुआ माल जो बेचने के लिए एकदम फ़िलहाल ओके है, आप चाहो तो उसको उठा के दे दो, कंजम्पशन के लायक है, दैट इज़ कॉल्ड फिनिश गुड्स। ये 3 चीज़ें आपने पढ़ी। अब इन तीनों का यूज़ कहाँ है, जहाँ पे माल आप खुद बना के बेचते हो। इन तीनों के अलावा एक आइटम आती है जिसको आप स्टॉक कहते हो। इसको आपने बना के नहीं बेचना, ये एज इट इज़ बना बनाया लाना है, उठा के बेच देना है, इनको बना के बेचना पड़ता है। तो जो लास्ट पॉइंट आपको यहाँ पे सीखना है, चेंजेस इन, इसमें ना आप इन तीनों को लेके चलोगे। इसको लेना है स्टॉक को, सेमी फिनिश्ड को लेना है, फिनिश्ड गुड्स को लेना है, इसको नहीं लेना। ठीक है ना, इसमें आप कच्चे माल को नहीं लोगे, क्योंकि ओनली जो कच्चा माल है बच्चों वो यहाँ पे यूज़ होगा। ठीक है ना, तो कंक्लूजन की बात की जाए बच्चों, तो वो आप देख लो यहाँ पे। सबसे पहले मैंने किसकी बात की थी, यहाँ एक पे कितना आपका कच्चा माल कंज्यूम हुआ है, आपने पहले इसको लिखा। इसको निकालने का बहुत सिंपल सा ढंग था, क्या, ओपनिंग स्टॉक था, जितना माल आपने इस साल बाई किया है वो प्लस हो जाएगा, जो क्लोजिंग स्टॉक है वो माइनस हो जाएगा। सेकंड चीज़ आपके पास आई थी, आपने कितना स्टॉक लिया है। यहाँ पे आपको किसी भी टाइप की छेड़खानी की नीड नहीं है। ठीक है, ये आपको स्टेटमेंट में बता देगा, उठा के लिख लेना। उसके बाद बच्चों थर्ड आता है चेंजेस कितने आए हैं।
ठीक है। यहाँ पे जो चेंजेस आपको लेने हैं वो 3 चीज़ों में लेने हैं। एक तो WIP जो सेमी फिनिश गुड्स से, एक आपको लेना है फिनिश गुड्स का, एक आपको लेना है स्टॉक का, इन तीनों का। ठीक है जी। अब इसमें यहाँ जब चेंजेस की बात आएगी तो कच्चे माल में कितना चेंज आया है वो आपको नहीं लिखना, क्योंकि ऑलरेडी वो वहाँ पे लिखा जा चुका होगा। ठीक है, यही थे ना 3 पॉइंट्स, पहले 3 देख लो ध्यान से। ओके, इसके बाद ना बच्चों इसके सम्स हैं छोटे छोटे। अच्छा, उससे एक बात बताओ, ये चेंजेस कैसे निकालोगे? आपके पास जितना सामान पड़ा है उसमें जो चेंजेस आएंगे वो कैसे आएंगे? बहुत सिंपल है, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। अब आप कहोगे जी सेम चीज़ तो यहाँ थी, लेकिन यहाँ ना छोटा सा पॉइंट एक ऐड हो जाता है। ठीक है, वो यहाँ पे ऐड नहीं हो सकता क्या WIP में, फिनिश गुड्स में? नहीं हो सकता, क्योंकि ये हम लेंगे थोड़ा, ये तो हम बनाएंगे कच्चे माल से। इसको भी बनाया जाएगा, इसको भी बनाया जाएगा। ठीक है, तो इन तीनों को निकालने का सबसे बढ़िया ढंग क्या है? ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग। साल के स्टार्टिंग में जितना है, स्टार्टिंग में WIP पड़ा है 2 लाख का, एंड में पड़ा है 70,000 का, तो कितना चेंज आया? 130 का ना, वो 130 यहाँ पे आ जाएगा बस। ठीक है जी। तो एक छोटा सा सम है आपके सामने 22 आपका। अब ये ना कहना कि सीधे 22 पे आ गए। ठीक है, मैंने तो PL अकाउंट उठाया है, उसके मेन पॉइंट्स को अभी सिखाना है। उसका पॉइंट ये है सम, यहाँ पे भी आपको निकालनी है कि कच्चा माल कितना कंज्यूम हुआ है। बहुत सिंपल, ओपनिंग स्टॉक कितना है? 3 लाख, आपने 3 लाख लिखना है। ऐड क्या होता है? इस साल आपने कितना माल लिया है? इस साल आपने माल लिया है बच्चों 15 लाख का, बट उसमें से 10,000 का माल आपने ना वापस भी तो किया है, तो कितना बच गया? नेट, मैंने क्या कहा था, नेट लेना है आपको। नेट लोगे तो 14,90,000 का माल आपने लिया है, 3 लाख का पहले पड़ा है, 1790 आ गया। इसमें से जो क्लोजिंग स्टॉक है उसको लेस किया, आपके पास आ गया कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन, कि कितना माल आपका कंज्यूम हुआ। अगेन वही बात, कच्चा माल आपको यहाँ पे लेके चलना है। ठीक है, ना तो यहाँ पे स्टॉक की बात आएगी, ना ही यहाँ पे WIP की बात आएगी, ना ही फिनिश गुड्स की, ओनली कच्चे माल को आपने यहाँ पे लिखना है। इसके बाद ये लिखा हुआ है कितना माल आपने स्टॉक लिया है, यहाँ स्टॉक की बात है। स्टॉक का मतलब वो गुड्स जो आपने ली है रीसेलिंग के लिए। ठीक है ना। अब मान लो कंपनी जो है वो कुछ नई प्रोसेसिंग चलाती है उन गुड्स पे जो ली हैं, तो आप उसको स्टॉक का परचेज नहीं बोलोगे, वो बन जाएगा यहाँ कंजम्पशन का हिस्सा। इन दोनों में क्या गैप है उसको समझो। एज इट इज़ उठा के बेचना है तो यहाँ पे स्टॉक में लिखोगे, कुछ भी पंगे लेने हैं, थोड़ा सा भी पंगा लेना है बच्चों, तो आप उसे यहाँ कंजम्पशन में डालोगे। इसके बाद चेंजेस की बात आएगी। थर्ड पॉइंट आपका 3 चीज़ों का निकालना है। किस किस का? फिनिश गुड्स का, WIP का, स्टॉक का। कैसे निकालोगे? तीनों का एक ही इलाज है, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, इन तीनों का टोटल। ठीक है जी।